सबसे पहले आपको चेक करना है जो भी आपका घर है उसका जो डिटेल है वो सरसाई की साइट पर चेक करना है। अब सरसाई कौन अथॉरिटी है? जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी पर्टिकुलर हाउस पर या हाउस बनाने के लिए या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हाउस को रख कर देती है, तो उस केस में जो भी एंटिटी है, बैंक है, एनबीएफसी है, वो जो भी मॉर्टगेज करती है उस प्रॉपर्टी पे, उसका डिटेल जो है वो रजिस्टर्ड करती है सरसाई की साइट पर। तो इसमें जो भी कोई लोन होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका डिटेल जो भी लेंडर है यानी कि बैंक है वो इस पर अपडेट करता है। बहुत छोटी सी फीस आपको देनी पड़ती है, 12 रुपये प्लस जीएसटी। उससे क्या है, आप इस साइट पर जाकर कोई भी प्रॉपर्टी के डिटेल डालकर सर्च कर सकते हैं कि कहीं उस पर कोई किसी बैंक का तो लोन नहीं है या उस पर कोई लोन लिया तो नहीं गया है। तो जो इसकी साइट है वो है आपकी www.sarsai.org.in। इस पर जाके आपको जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उसका डिटेल डालकर यहाँ पर सर्च करना है और इसमें देखना है कहीं वो प्रॉपर्टी पे किसी बैंक से या एनबीएफसी से कोई लोन तो नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको सरसाई की डिटेल चेक कर लेनी है जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं। फिर नंबर 2 हम बात करेंगे कि जो भी आपके प्रॉपर्टी या घर है उसका जो भी डिटेल्स है वो आपको चेक कराना है एक एडवोकेट से, जो भी लोकल अथॉरिटी में वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। तहसील लेवल पर जनरली रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं या रजिस्ट्री है उसका एक आपको फ़ोटोकॉपी लेना है। जिससे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो फ़ोटोकॉपी किसी भी एडवोकेट को देना है तहसील के, जो कि उस पर एक लीगल सर्च करेंगे। और ये सर्च क्या है, आपका 30 ईयर का होना चाहिए। तो इसमें वो जो एडवोकेट है वो सर्च करेंगे कि जो प्रॉपर्टी है वो सही ढंग से पास ऑन हुई है, जितने भी मतलब सेलर या बायर हैं वो एक तरह से सही था और उसमें कोई माइनर इंटरेस्ट नहीं था। साथ ही जो प्रॉपर्टी है वो सही है, उसका एरिया ठीक है और उसमें जो भी अगर वो प्रॉपर्टी नॉन एग्रीकल्चर है तो वो प्रॉपर्टी नॉन एग्रीकल्चर में प्रॉपरली डिक्लेयर हुई है या नहीं, ये भी चेक उसमें होता है। तो इसमें प्रॉपर्टी का पूरा 30 इयर्स का सर्च हो जाता है कि किस तरह से प्रॉपर्टी एक से दूसरे व्यक्ति पर मूव करी है। तो इसमें भी आपका डिटेल पूरा क्लियर होकर आ जाता है। अगर ये प्रॉपर्टी बिक चुकी है तो उसका भी डिटेल यहाँ पर आ जाता है और जो लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ था प्रॉपर्टी का वो भी आ जाता है, यानी कि कब सेल हुआ, कब बाय हुआ, वो भी डिटेल आ जाती है। तो ये डिटेल पूरी आपको मिल जाती है। इससे आपको प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है और जनरली यही रिपोर्ट भी बैंक मांगते हैं जब आप अपने जो लोन है घर के लिए लेने जाते हैं या उस प्रॉपर्टी को रखकर उस पर कोई भी मॉर्टगेज लोन लेते हैं। तो इस तरह से आप ये दूसरे स्टेप में जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका एक लीगल सर्च करा सकते हैं किसी भी एडवोकेट से, तो जिससे आपको प्रॉपर्टी की डिटेल क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इसमें जो भी आपका प्रॉपर्टी का सेलर है यानी कि जिसके नाम पर अभी प्रॉपर्टी है उससे आप जो खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दोनों आपको लेने हैं और इन दोनों की मदद से ऑनलाइन बिल रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो इससे आपको पता चलेगा कहीं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे उसने कहीं से लोन तो नहीं लिया है या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी गिर में रख के हम लोन लेते हैं, या फिर वो कहीं प्रॉपर्टी एज ए कोलेटरल तो यूज नहीं हुई है या किसी पर्टिकुलर लोन में वो मॉर्टगेज तो नहीं हुई है। तो ये डिटेल आपको सिविल से पता चल जाएगी। अगर उसके नाम पे कोई भी हाउसिंग लोन, आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या और भी फर्दर कोई लोन उस प्रॉपर्टी पे होगा तो उसमें आपको डिटेल दिखाई देगी। जो भी सिविल का सर्च है उसमें आएगा आपका होम लोन, प्रॉपर्टी लोन और भी कोई सिक्योर लोन
हो सकता है। तो अगर ये लोन आपको दिखते हैं सेलर के नाम वाली सिविल में, तो उसका आप डिटेल सेलर से ले सकते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर लोन है वो आपकी किस प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। वहाँ से एक आपको इंडिकेशंस आ सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे कहीं कोई लोन तो नहीं है। ये हुआ हमारा तीसरा स्टेप। फिर है हमारा चौथा स्टेप। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी लाइट बिल है घर का, कोई ना कोई तो लाइट कनेक्शन होता ही है घर पे, तो उस बिल को हमें स्टडी करना है। और ये बिल क्या है, लेटेस्ट होना चाहिए। और ये भी देखना है जो बिल है वो किसके नाम पे है, सेलर के नाम पे है या उससे किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे है। जनरली जो घर होता है पैतृक वाला, उसमें क्या जो बिल होता है, जो पर्सन के नाम पे घर होता है उसी के नाम पर होता है। तो इसमें आपको जो भी बिल है वो लेटेस्ट लेना है। और उस बिल को टैली कहाँ करना है आपको, जो भी बिजली कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट हो इन केस ऑफ दिल्ली एंड अदर मेजर सिटी, या फिर आपका गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी होती है, वहाँ पर इस बिल की डिटेल आपको ऑनलाइन डालनी है। और उसमें जो जिसके नाम पे बिल है उसका नाम, साथ में उसमें प्रॉपर्टी की डिटेल होती है। तो ये दोनों भी मैच कर लेने हैं। और उसमें ड्यूज़ भी देख लेने हैं कि वो ड्यूज़ हैं वो प्रॉपरली पेड हुए हैं या नहीं, यानी कि जो पुराने बिल हैं वो आपके अप टू डेट पेड हुए हैं या नहीं। खरीदने से पहले ये बिल भी जो आपका सेलर है उसको पे करने चाहिए। और साथ में आपको उसका जो नाम है इस बिल में टैली कर लेना चाहिए। अगर 5वें नंबर की बात करें तो इसमें जो भी आपका हाउस टैक्स की रसीद होती है एक, वो आपको चेक कर लेनी चाहिए। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल दिया होता है कि आप टैली कर सकते हैं जिससे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इस केस में आपका डिफरेंट अथॉरिटी हो सकती हैं, जैसे कि नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर निगम, या और भी कोई अथॉरिटी हो सकती है जो कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाती हैं। जो भी इसकी लेटेस्ट आपकी रसीद होगी वो आपको चेक कर लेनी है कि उससे प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो मैच हो रही है या नहीं। साथ में जो आपके ड्यूज़ हैं उनका भी आपको डिटेल देख लेना है कि वो भी अप टू डेट पेड हुए हैं या नहीं, उसमें कोई भी कुछ बकाया तो नहीं है। अगर आप ये जो ड्यूज़ हैं वो पहले ही पेड नहीं कराते हैं घर खरीदने से पहले, तो ये आपको बियर करने होते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, तो आप ही को बियर करने होंगे। इसलिए कोशिश करें कि इससे डिटेल आप मैच करें प्रॉपर्टी की। साथ ही जो ड्यूज़ हैं वो भी आपके क्लियर होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए। तो ये हुआ आपका 5वां पॉइंट। फिर जो अंतिम छठा पॉइंट है वो है आपका कि जो भी आपका घर है, बड़े शहरों में क्या है, वाटर बिल यानी कि पानी का बिल भी आता है। जब भी कोई सेलर या जिसके नाम पे घर है अगर वो वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है तो उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल भी वहाँ पर लिखी होती है कि किस प्रॉपर्टी का जो वाटर कनेक्शन है वो दिया गया है। तो जो भी आपका वाटर बिल है लेटेस्ट वो आप प्राप्त कर लें और ऑनलाइन उसको वेरीफाई भी कर लें कि वो जो बिल में डिटेल दी गई है, नेम, प्रॉपर्टी का एड्रेस, ये दोनों डिटेल टिक कर लें। और साथ ही जो बिल है वो टाइम से पे किया गया है या नहीं वो भी चेक कर लें, उसमें कोई भी ड्यूज़ बकाया तो नहीं है, ये डिटेल भी आप चेक कर लें। तो इससे भी आपकी जो प्रॉपर्टी का एक वेरिफिकेशन हो जाता है। साथ में जो आपके ड्यूज़ हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह के बेसिकली ये 6 पॉइंट हैं जिससे आप प्रॉपर्टी को ख़रीदने से पहले वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद ही आप घर खरीदने जाएं। अदरवाइज़ इसमें चांसेस हो सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड सेलिंग हो रही है उसमें आपका फ्रॉड हो सकता है। और ये सब डिटेल का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।